नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और सभी का अभिवादन करती हूँ। आज सुबह जब मैं व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो एक जगह पे मेरी नज़र टिक जाती है। वो नज़र थी हरीश जोशी के मैसेज पे। अक्सर उनके जो मैसेज होते हैं, बड़े इंस्पायरिंग होते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ हरीश जोशी कौन हैं। दैनिक जागरण में जब मैं काम करती थी, तो उस समय मैं उनके साथ मिल कर के जागरण सिटी का पेज बनवाया करती थी। अ, उसके बाद जब हिंदुस्तान की लॉन्चिंग होती है, उस समय भी एक मौका आया जब जोशी जी भी हिंदुस्तान में आ गए और मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं जागरण सिटी का पेज नहीं बनवा रही हूँ उनके साथ। मुझे लगता था कि मैं जागरण के ही रूम में बैठी हुई हूँ, लेकिन वहाँ पेज जो है हिंदुस्तान का रीमिक्स बन रहा होता था। हरीश जोशी बना रहे होते थे। दोस्तों, जोशी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अ, इस कहानी में अ, जो एक मोटिवेशन की बात है, वो मुझे जोशी जी हर दिन जो भी स्टोरी भेजते हैं, उसमें वो मोटिवेशन की बात ज़रूर दिखाई देती है। और जोशी जी अभी भी हिंदुस्तान में हैं और एक बेहतरीन डिज़ाइनर हैं। आपको जोशी जी से मैंने मिलवा दिया है और अब मैं कहानी कहती हूँ, जो व्हाट्सएप पे जोशी जी ने मुझे सुबह सेंड की थी। कहानी से पहले एक और बात, अब कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, लेकिन अब हमारे पास दवाई है। फिर भी सावधानी बेहद ज़रूरी है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? जबकि आपको सब ये बात पता है कि सावधानी बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट सब आप जानते हैं। मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं कहानी की तरफ रुख करती हूँ। एक लड़का सुबह-सुबह तालाब के किनारे दौड़ने जाया करता था। दौड़ने बोले तो वो जॉगिंग के लिए जाता था और आते-जाते एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला हर रोज़ तालाब के किनारे एक छोटे से कछुए की पीठ को साफ किया करती थी। लड़का उसे हर रोज़ देखता है। एक दिन उसे जाने क्या सूझा, उसने बूढ़ी माँ से पूछा। पहले तो उनका अभिवादन किया, नमस्ते आंटी जी। उसके बाद उसने पूछा कि मैं आपको हर रोज़ देखता हूँ, आप कछुओं की पीठ साफ कर रही होती हैं। ऐसा क्यों करती हैं आप? बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़के को देखा और बोला कि बेटा मैं हर रविवार को यहाँ आती हूँ, मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके बड़ा अच्छा लगता है। अंदर से बड़ी शांति सी मिलती है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है, उस पर कचरा जम जाता है। उसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इन कछुओं को तैरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समय तक ऐसा ही रहे तो इनको साफ ना किया जाए तो ये कवच कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं इनका कवच हर रविवार को आके साफ करती हूँ और ये मैं आगे भी करती रहूँगी। लड़का सुनकर बड़ा हैरान हुआ, बूढ़ी आंटी की बात सुन कर के, लेकिन उसने एक जाना-पहचाना सा सवाल और कर दिया। बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं आंटी, लेकिन एक बात ये तो सोचिए कि जैसे कितने सारे कछुए हैं, जो इनसे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये सब नहीं कर सकती हैं। तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। बूढ़ी महिला मुस्कुराई, उसने बहुत प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, भले ही मेरे ऐसा करने से दुनिया में कोई बदलाव ना आए, लेकिन ये सोचो कि इस एक कछुए की तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस यही सोच के मुझे खुशी और सुकून मिल जाता है कि मैं दुनिया को तो बदल नहीं सकती, लेकिन मैंने किसी एक इंसान की दुनिया तो बदल दी। अ, दोस्तों, आपके अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में भले ही बहुत बड़ा-सा बदलाव ना आए, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप किसी एक की ज़िंदगी बदल सकते हैं, किसी एक की ज़िंदगी आपके उस प्रयास से बदल जाए। सोच के देखिए, आपकी वजह से अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदलती है, तो आपको
कितनी खुशी होगी। और जैसे बूँद-बूँद से समंदर बन जाता है, वैसे ही हज़ारों लोगों द्वारा किए छोटे-छोटे प्रयास अ, एक बड़ा बदलाव लाते हैं, जैसा कि एनजीओज़ करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग अलग-अलग जगहों पे कुछ अच्छे काम करते हैं। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि उन अच्छे कामों की वजह से ही जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो उसी के प्रयासों की वजह से हो रहा है। तो हम भी इन छोटे-छोटे बदलाव से ही शुरुआत करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, तो निश्चित रूप से ये दुनिया, ये समाज, ये हमारे आस-पास के लोग सब कुछ बदल सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने शुरुआत में कोरोना की बात क्यों की थी। अ, अक्सर कोरोना काल अभी गया हुआ था, फिर से लौट आया है। तो हम बिना मास्क के ही बाहर निकल जाते हैं और हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं। कुछ ने मास्क लगाए हुए हैं, कुछ ने नहीं लगाए हुए और अक्सर आप यही कहते हैं ना कि अ, वो देखो, वो भी तो बिना मास्क के जा रहा है और ये भी बिना मास्क के जा रही हैं। लेकिन जब भी आप किसी को बिना मास्क के देखें, उसे आप मास्क लगाने की याद ज़रूर दिलाएँ। वो एक ही व्यक्ति आपके कहने से अगर मास्क लगाता है, तो देखिए उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और हो सकता है कि आगे वो किसी और को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करे, मास्क लगाने के फ़ायदे बताए और धीरे-धीरे आपका प्रयास जो है, सफल होने लग जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटी-सी कहानी थी अ, मेरे साथी और सहयोगी रहे हरीश जोशी ने जो मुझे भेजी थी। अ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, अपनी राय मुझे ज़रूर भेजिएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, तो आप दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और फिर मैं मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।